तो दोस्तों आज मैं मिलवाना चाहूँगी आपको उस शख्सियत से जिसने छेड़ी है सुधार इंडिया की ये मुहिम, जिसने कोशिश की है एक बार फिर से हमारे देश को बदलने की, जिसने कोशिश की है हर उस आम इंसान की उस प्रॉब्लम तक पहुंचने की जो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के सुधार में रुकावट पैदा करती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जयमाला प्लानर्स के ओनर गौरव अग्रवाल जी की। तो चलिए मुलाकात करते हैं गौरव अग्रवाल जी से और जानते हैं कि आखिर कैसे आई उनके दिमाग में ये सोच, जहां उन्होंने कदम बढ़ाया इंडिया के एक सुधार की तरफ और जिसे नाम दिया सुधार इंडिया। तो चलिए मुलाकात करते हैं आज उस शख्सियत से और जानते हैं उसकी सूझबूझ और समझ के बारे में। तो गौरव जी, मैं जानना चाहूँगी कि आखिर आपके दिमाग में सुधार इंडिया का ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? बिल्कुल जैसे जैसे मैं जाता था कहीं पर भी और मुझे कुछ गलत दिखता था, तो मैं हमेशा सोचता था कि उसका हम किससे डिस्कस करें। एक बंदे को बता सकते हैं, 2 को या 10 को, मगर अगर हमें पूरे हज़ारों को या लाखों तक वो बातें पहुंचानी है, तो इसलिए मेरे को एक कंसेप्ट समझ में आया सुधार इंडिया का, जिससे कि हम जो गलत हुआ है उसके अंदर या क्या गलती है उसमें या क्या सही होना चाहिए, क्योंकि सरकार बहुत सारे अच्छे नियम बना रही है आजकल और काफ़ी डेवलपमेंट भी कर रही है, मगर उसके अंदर भी बावजूद भी जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है या हमें कुछ छोटी-छोटी बातें लगती है, तो वो मुझे जनता के साथ शेयर करनी थी। इसलिए मैंने ये मुहिम सुधार इंडिया की शुरू की है। और हिंदुस्तान में जैसे कि आप जानते हैं कि 3 टाइप के लोग होते हैं। एक होता है कि जो जो जैसा गलत चल रहा है, वो देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको भूल जाते हैं। एक होता है कि वो ऑब्ज़र्व करते हैं और उसके बाद 1-2 से बात करते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं। वन मैन स्टैंड वाला बंदे कम ही रहे हैं, जो एक गलती को सब तक पहुँचाने की और उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो मैं उनमें से आई थिंक थर्ड वाला बनना चाहता था। आई एम जोकिंग। वेल मैं थोड़ा सा मजाक कर रहा था, मगर मैं अकेला नहीं हूँ। आई एम नॉट अ वन मैन स्टैंड। मेरे साथ जो इसका बहुत अहम साथ दिया है वो मेरी वाइफ हैं, मेघा ने काफ़ी मेरा साथ दिया है कि ताकि मैं सुधार इंडिया को लोगों तक लेके आ पाऊँ। और मैं चाहूँगा कि सारे भारतवासी अब इसको मेरे को सपोर्ट करें, सुधार इंडिया को सपोर्ट करें, ताकि हम एक बेटर इंडिया को देख पाएँ। वेल गौरव जी, मैं सलाम करती हूँ आपकी इस सोच को कि आपने एक ऐसा बीड़ा उठाया जहां हम आम इंसान की सोच तक पहुंच सकते हैं, उसके दिल की बातों को जान सकते हैं और उसे कई हज़ारों और लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब मैं ये जानना चाहूँगी कि सुधार इंडिया के अंदर आप ऐसे कौन-कौन से विषय, ऐसे कौन-कौन से टॉपिक्स या ऐसी कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स लोगों के सामने लेकर आने वाले हैं, जिसको बदलने से इंडिया के बदलने की उम्मीद किया जा सकती है? देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे और आप एपिसोड्स में भी देखेंगे भी सब। इसके अंदर जैसे एयर पोल्यूशन का है, तो वो हमने ये एज ए कॉमन नहीं लिया कि एयर पोल्यूशन कई कारणों से होता है। उसका एक एक अहम कारण हमने उसके सोच के फ़ौरन से कंपेयर करके निकाला, तो वो चीज़ है। फिर हमने सफाई अभियान जो चल रहा है उसके लिए हमने देखा कि रोड कैसे सफाई तो ठीक है हम करते हैं, सफाई अभियान के थ्रू एमसीडी वालों ने काफ़ी और भी नियुक्त किए हैं जो सफाई करें, लेकिन भंडारा वगैरह जैसे होता है तो उसके अंदर जो गंदगी फैलती है तो उसकी वजह से दिक्कत आती है सफाई में भी। तो इसलिए ये सब हमारे टॉपिक्स हैं और फर्दर आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे। और कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। हमने किसी को इसमें टारगेट नहीं किया है, ना करना है हमें, क्योंकि हमें सिर्फ जो हमें मेरे को फ़ील हुआ वो मैं एक जनता के सामने पेश कर रहा हूँ टॉपिक्स। और उससे शायद इंडिया कुछ सुधर पाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने वाली बात से ज़्यादा मैं चाहूँगा कि आप इसको फॉलो करें, इन मेरी बातों को, और जो हम दिखाएं उसको अगर आप थोड़ा भी अप्लाई करें तो ज़रूर इंडिया सुधरेगा। तो बहुत-बहुत शुक्रिया गौरव जी। तो ये थे जयमाला प्लानर्स के ओनर गौरव अग्रवाल जी, जिन्होंने छेड़ी है सुधार इंडिया की ये मुहिम और मैं एंकर शिनाया आप सभी लोगों के साथ मिलकर और जयमाला प्लानर्स के साथ मिलकर कोशिश करूँगी इस मुहिम को सफल बनाने की। जय हिंद, जय भारत। बदलेंगे हम तो बदलेगा इंडिया, सुधरेंगे हम तो सुधरेगा इंडिया।